जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आज 15 अगस्त है, तो क्या कहना चाहोगे? उनकी हाई कोर्ट में भी जमानत अर्जी लगी हुई है, तो अब क्या उनको स्थायी जमानत मिलनी चाहिए? आप क्या कहना चाहोगे? स्थायी जमानत है, मैं तो कहता हूँ पूर्ण रूप से उनको स्वतंत्र कर देना चाहिए। वो निर्दोष हैं। बापू को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया जाए। हम सब की मांग है कि बापू को निर्दोष जाहिर किया जाए और वो फिर से सब भक्तों के साथ सत्संग करें और हम सब आगे ले आए पूरे हिंदू समाज को और हिंदू संस्कृति को, हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को फिर से बुलंदियों पर ले जाए बापू, और विश्व गुरु बनाए भारत को। यही हमारी प्रार्थना है। लोगों को एकजुट करना, एक साथ लाना, समरसता समाज में लाना, ये बहुत कठिन काम है। आसाराम जी जो है इस कार्य को बड़े अच्छे तरीके से जो है आगे ला रहे थे। जब मैं कभी भी कहीं गांव में आगे पीछे, कई बार तो ट्रेन में बैठे हुए भी उनके जो भगत मिल जाते हैं, तो अभी भी ये बहुत बड़ी एक शक्ति है कि वो जेल में हैं, लेकिन उनके भगत जो है अभी भी उनको ये सोचते हैं जैसे साक्षात जो है वो आसाराम जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्हें जो है काफ़ी मुद्दत हो गई है। बाकी संतों के साथ भी ऐसा हुआ है कई बार, जो उनको जेलें हुई हैं, उनको जल्दी जो है उनको ज़मानत भी मिलती रही, होता रहा। लेकिन बापू को जो है मैं सोचता हूँ कि कुछ विशेष रूप से तंग किया गया। लेकिन अभी ऐसा संदेश जब प्राप्त हुआ है कि उन्हें हाई कोर्ट से तो ज़मानत मिली थी, अभी ऐसा मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और मैं और देसाई जी एक जगह गए थे, तो वहाँ एक सज्जन है, हम उन्हें ज़्यादा तो नहीं मानते हैं, लेकिन वो कहते थे कि ये साल जो है बापू के लिए बहुत ही अच्छा है और उन्हें ज़मानत नहीं, उन्हें पूर्ण रूप से रिहा कर दिया जाएगा। तो ये जो काम था ज़मानत का वो तो हुआ, और उसने मेरे को दिल्ली से फ़ोन भी किया। मैंने कहा था ना आपको ऐसे होने वाला है। अब वो फिर जब उससे बात हो रही थी तो कहते थे कि उनके जो है ऐसे जो है हमें हमारे उनके जो ये उनकी कोई विशेष विधि होती होगी ये पढ़ने की, इसका अध्ययन करने की। तो कहता है कि मैं जो है अभी भी मैं सोचता हूँ कि ये वर्ष जो है बापू जी के लिए बहुत अच्छा है, और वो ज़मानत नहीं, पूर्ण रूप से जो है जल्दी रिहा होने वाले हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो समाज को जोड़ रहा था, जो समाज को आगे ला रहा था, बनवासी क्षेत्र में जिसे भगवान ही मानते हैं, वो भगवान स्वरूप हैं, तो प्रभु जो है शीघ्र ही इस बात को सुने। हम सब लोगों का भी यही कामना है कि वो जल्द से जल्द जो है, यही इसी आश्रम में नहीं पूरे भारतवर्ष में उनकी डिमांड है। सब उनके जो शिष्य हैं वो तो सोचते हैं, तड़पते हैं कि कब बापू के दर्शन होंगे। आज 15 अगस्त है, तो क्या कहना चाहोगे? उनकी हाई कोर्ट में भी जमानत अर्जी लगी हुई है, तो अब क्या उनको स्थायी जमानत मिलनी चाहिए? आप क्या कहना चाहोगे? स्थायी जमानत है, मैं तो कहता हूँ पूर्ण रूप से उनको स्वतंत्र कर देना चाहिए। वो निर्दोष हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है सब अब मानने लगा है कि वो निर्दोष हैं, और उनके पूर्ण रूप से उनको स्वतंत्र कर देना चाहिए, उनको रिहा कर देना चाहिए। और जो उनके ऊपर दोष लगाए हुए हैं उनको वापस, ताकि समाज को पता चले कि ये एक गलत स्टेप था, कदम था, जिसे सरकार ने वापस ले लिया है। और वो जो है उसी प्रकार से स्वतंत्र होकर के जो है हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता और भारतीय सभ्यता तथा राष्ट्र हित में जो है कार्य करते रहें। प्रभु उनको शक्ति दे, उनको स्वस्थ और आयु दे, ताकि हमारे समाज को उनकी बुद्धि का, उनके विचारों का जो है पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। आप भी भूतपूर्व सैनिक रहे हो, आपने भी कौन सी लड़ाइयों में भाग लिया है? भाग क्या लिया है, मैं 62 में भी जो है लड़ाई में था, 65 में था, 1971 में भी था। अच्छा लगता था। ये लोगों को डर लगता है, लेकिन मैं श्रीनगर में था जब ये 65 की लड़ाई हुई, तो मुझे नहीं कभी डर लगा। ऊपर देखते थे, उधर से हवाई जहाज आते थे, हमारे जाते थे, डॉग फाइट कहते थे उसको, लोग ट्रेंच में घुस जाते, मैं कभी नहीं घुसा और अभी तक ज़िंदा हूँ। और
राष्ट्र हित में काम, हिंदू हित में। वहाँ जब मैं श्रीनगर में भी था तो मैंने एक संस्था खड़ी की थी जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, HRD, हिंदू रक्षा दल, और वहाँ मैं काम करता था। फोर्सेस में होते हुए शाम को वर्दी उतार करके यही काम किया करता था। मैं सुमन भाई पटेल। आपने भी भाग लिया है वो हाँ, लड़ाई? मैंने 65 वॉर और 71 वॉर में भाग लिया। मैं आसाराम बापू के जो प्रवचन होते थे उनके वो प्रवचन में सुनता था, और उन्होंने जो पूरी जागृति लाए हैं हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदुओं को इकट्ठित किया, संगठन बनाया, और उनके भक्त अभी भी उनको मानते हैं। और हम यही चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो भी आरोप लगे हैं अभी बापू के ऊपर वो खारिज किया जाए और उनको हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से पूरी आज़ादी मिले, और वो फिर से सब भक्तों के साथ सत्संग करें और हम सब आगे ले आए पूरे हिंदू समाज को इकट्ठित करके। यही हमारी प्रार्थना है। बापू के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी कोर्ट है वो बापू को निर्दोष जाहिर करे। उनके सामने जो फैब्रिकेटेड, जो जारी, जो बेबुनियाद केस किया गया है उसको पर्दाफाश किया जाए, तो ये बापू को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया जाए। हम सब की मांग है कि बापू को निर्दोष जाहिर किया जाए और उनको फिर से हम सब के बीच में फिर से उनका आशीर्वाद हम सबको मिले, और हिंदू संस्कृति को, हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को फिर से बुलंदियों पर ले जाए बापू, और विश्व गुरु बनाए भारत को। यही हमारी प्रार्थना है। कौन सी वॉर में आपने भाग लिया? मैं 1971 वॉर में था, और वो बहुत गौरव की बात है। हमें एयरफोर्स में रहते हुए हमारे लिए तो प्रीपेयर्डनेस हमेशा, वॉर प्रीपेयर्डनेस हमेशा रहती है। लड़ाई जैसे ही दिन हम हमेशा रहते हैं, क्योंकि मोर यू स्वेट इन द पीस लेस यू ब्लीड इन द वॉर। तो ये थियरी पे हम लोग काम करते हैं फोर्स में, और हमेशा प्रीपेयर्डनेस हमारी रहती है। जैसे हमारे जवानों ने अभी जो मिसाइल से पूरे पाकिस्तान को सिंदूर ऑपरेशन करके जो जलाया है, उनके टारगेट को पूरे नेस्त नाबूद किए हैं, जितने भी टारगेट किए थे। अरविंद पटेल, इंडियन एयरफोर्स, रिटायर्ड, 71 to 91, 20 years सर्विस। क्या कहोगे आसाराम जी बापू को अभी जमानत मिलनी चाहिए हाई कोर्ट से? क्या स्थायी जमानत, क्या कहोगे? आसाराम बापू निर्दोष है, उस पर गलत सब आरोप लगाया दिया गया है। वो फैब्रिकेटेड आरोप से हो सके तो जल्द मुक्त हो जाए। हाई कोर्ट को कि उसको निर्दोष डिक्लेयर कर दे और हमारे बीच में आके एक समाज का मार्गदर्शन करते रहे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।